हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। तो अभी तक दोस्तों हमने 10 डेज में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल हमें 100 क्वेश्चन करने थे। तो आज हमारा डे 11 है और डे 11 में आज हम 51 से लेकर 55 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारा सा क्वेश्चन 51 है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है हमारा, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है और हमें ये शो करना है कि ये रोम्बस होनी चाहिए। तो रोम्बस हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब चारों साइड इक्वल हो। तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे साइड ए बी पे हमने एक कोऑर्डिनेट पी मान लिया, इस पे क्यू मान लिए, इस पे आर और इस पे हमने एस मान लिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो जब हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखेंगे ए से, तो यहाँ से ए पी इक्वल टू ए एस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है ए पी इक्वल टू ए एस। इक्वेशन फर्स्ट, टेंजेंट लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल हो गया। उसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसको हमने सेकेंड मान लिए और इसको टेंजेंट पॉइंट बी माना। तीसरा, एक्सटर्नल पॉइंट सी से सी क्यू इक्वल टू सी आर, तो सी आर को हमने इधर लिखनी है और सी क्यू बी क्यू की तरफ लिखनी है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और ये हमारा टेंजेंट पॉइंट हो गया सी। चौथा, एक्सटर्नल पॉइंट डी से डी आर इक्वल टू डी एस, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है डी आर इक्वल टू डी एस। ए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। अब ये चारों के चारों इक्वेशन को यदि हम ऐड करते हैं तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो इक्वल टू से पहले वाला एक तरफ ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इक्वल टू से इस सब वाला एक तरफ ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब फिगर में आप देखोगे तो ए पी प्लस बी पी ये हमें क्या देगा, ए बी। सी आर प्लस डी आर हमें क्या देगा, सी डी। ए एस और डी एस मिलके हमें देगा ए डी और बी क्यू और सी क्यू मिलके हमें देगा बी सी। ये सारे पॉइंट आ गए। अब हमें एक चीज ये भी पता है, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। और यहाँ पे पैरेललोग्राम बोला है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी के सामने क्या है, सी डी, और बी सी के सामने क्या है, ए डी। तो ये दोनों वैल्यू यदि हम पुट करते हैं इक्वेशन 5 में, तो ए बी की जगह पे ए बी, सी डी की जगह भी आ जाएगा ए बी, ए डी की जगह ए डी, बी सी की जगह भी आ जाएगा ए डी। 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए डी, 2 और 2 कैंसिल, ए बी इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ए डी। अब हम सारी इक्वेशन को जब देखेंगे तो ये नया इक्वेशन हो गया हमारा 6। ए बी किसके बराबर था, सी डी के, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो चारों साइड यदि इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, रोम्बस। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब हमने एक सर्कल बनानी है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक कॉर्ड है और एंगल जो वो ले रहा है वो 90 डिग्री ले रहा है सेंटर पे। हमें माइनर सेगमेंट बतानी है। माइनर सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट, ये एरिया निकालनी है, और मेजर सेक्टर मतलब ये बाहर वाला सेक्टर निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा हम कितना लेंगे, 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की जगह पे 3.14, और रेडियस कितना है हमारे पास 10 और 10।
ये पॉइंट हटाया यहाँ पे 100, इस 0 सी है और ये 0 सी है, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 157। तो ये आ रहा है हमारे पास 157/2 यूनिट हम देख लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया है। तो हमें सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल भी चाहिए और 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के लिए बेस जब हम इधर से देखते हैं तो ये भी क्या है 10 और हाइट भी 10 हो गया, तो 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो हमें इसमें निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर 157/2, ट्रायंगल आ गया 50, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 157 माइनस 100, तो 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई। अब हमसे इसमें एक चीज़ और भी पूछा है, वो हमें दिया है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में चेंजेज क्या आएगा ये हमें ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन मेजर सेक्टर के लिए एंगल ये बाहर वाला होगा और पूरे डिग्री का रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 90 चला गया तो ये हमारे पास कितना बचेगा, तो हम थीटा की जगह 270 पुट करेंगे, बाकी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की जगह 10 इंटू 10, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। तो बिल्कुल माइनर सा क्वेश्चन था ये भी एग्जाम में अक्सर हमें पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 53। ये सारे आज अच्छे क्वेश्चंस हैं। 53 पे आओ तो आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर कुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इज शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। मतलब हमने यहाँ पे गुलाब जामुन बनानी है। गुलाब जामुन एक तरह से सिलेंडर की तरह है, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर अटैच्ड है, तो हमने दोनों एंड पे हेमिस्फीयर अटैच कर लिया। अब यहाँ पे टोटल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 2.8, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 1.4, इधर भी रेडियस हो जाएगा 1.4, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, तो 5 1.4 1.4 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम गुलाब जामुन का। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 1.4 इंटू 1.4, हाइट हम सिलेंडर की ये वाली लेंगे ना कि 5, तो 2.2 प्लस 2 2 जा 4/3, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इससे हमें वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का आ जाएगा यहाँ से। तो फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का। सेकेंड स्टेप हमें ये याद रखनी है, स्टेप बाय इस क्वेश्चन को करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो जो भी ये आएगा उसको 45 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नया आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि उसकी 30% वॉल्यूम जो थी वो क्वेश्चन में वो सिरप थी, तो जो भी वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम गुलाब जामुन कंटेन सिरप 30%, तो 30% जो यहाँ से 45 मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको हम निकाल लेंगे, तो ये वहाँ से हमारे पास इसकी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये वाले से क्वेश्चन ये बहुत आते हैं। अब आओ सर्कल के एक और अच्छे क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है हमें कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे ही कंसेंट्रिक सर्कल बोल दे दैट मीन्स बोथ द सर्कल हैव सेम रेडियस। एक सर्कल बड़ा सा हमने बनाया, एक छोटा सा बनाया। कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड जो है छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो ये जो होगा ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर।
और ये जो होगा ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें टोटल लेंथ पूछा है कॉर्ड का, तो हम इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब ये हमें ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है, यदि हम इसको बड़ा सा बनाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये O, ये A, B, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लेंथ चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, और बेस हमारा ओ बी। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, इधर आके माइनस ओ बी का स्क्वायर 35 में से 25 में से 9 गया 16, ओ बी का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ओ बी की वैल्यू जो आ गई यहाँ से आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ओ बी हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड का टोटल लेंथ पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगी, तो हमने उसको क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी आई हमारे पास 4, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने पॉइंट बना लेनी है और इनको ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को हमने बोलना है 5, -6 और इस पॉइंट को बोलना है -1, -4। ये वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है कहीं पे, तो इसको वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, डैट मीन्स एक्स जो होगा वो क्या होगा 0 और वाई की कोई पॉइंट होगी। ये रेशियो है m1 और ये रेशियो है हमारे पास m2। इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको हम बोलेंगे x2 y2 और इसको हम बोलेंगे x और y। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x कितना है हमारे पास 0, m2 हमें नहीं पता, x1 पता है 5, m1 हमारे पास m1 रहेगा x2 -1, m1 प्लस m2, ये टर्म इधर आकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये 0 हो गया, 5m2 प्लस और माइनस माइनस m1 इधर ले आते हैं तो 5m2 इधर ही रहा, m1 अपान m2, 5 ऊपर 1 नीचे, डैट मीन्स कि रेशियो इसका जो आ गया 5:1 आया। अब हम इसमें पॉइंट भी हमें निकालनी है, तो अब y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। तो m2 हमारे पास आ चुका है 1, y1 कितना है हमारे पास फिगर में देखेंगे तो -6 प्लस m1 कितना है 5, y2 कितना है तो -4, m1 5 m2 1 तो -6, 5 4 जा 20, 5 और 1 6, -26/6, 3 2 जा 6, 13 जा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो रही है जहाँ पे मिल रही है वो हमारे पास आई कितनी -13.3। तो कुछ ये अच्छे क्वेश्चंस थे, रेशियो से ये भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहनी है। पेपरों की में ये क्वेश्चन हमें दिखेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।